हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट सर पर। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th साइंस है हमारे पास। साइंस में हमारे पास चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये चैप्टर अपन कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, इससे पहले बात करेंगे हम, ठीक है, इससे पहले बात करेंगे हम किसके बारे में, हमने क्या क्या पढ़ा है। परावर्तन के बारे में जो भी बातें थी वो हम पढ़ चुके हैं। अब बेसिकली हमको पढ़ना क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में यदि बात करेंगे हम, तो यहाँ पर थोड़ा सा परावर्तन की भी बात कर ही लेंगे। ऐसा नहीं है परावर्तन को बिल्कुल ही छोड़ करके हम चले जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली इसकी चर्चा करेंगे हम आगे वीडियो में। तो सिंपली परावर्तन होता क्या है, हमने क्या कहा था, कोई भी वस्तु किसी सतह से टकरा करके और उससे रिटर्न हो जा रही है तो उसको हम लोग परावर्तन बोलते हैं। मतलब हमने एक गेंद फेंका, अगर वो गेंद टकरा करके वापस आ रही है तो उसको हम लोग परावर्तन बोलेंगे। ठीक है, और इसी तरह की घटना प्रकाश के साथ भी होता है। प्रकाश क्या करती है, प्रकाश जो है किसी सतह से टकरा करके जब वापस आती है तो उसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कई बार समतल दर्पण में, यानी जो आईना होता है हमारे घरों पर, हमने क्या करते हैं, जो प्रकाश का कोई सोर्स है, यानी सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही है और उसको हम किसी दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बचपन में किया है बहुत सारे लोगों ने। बेसिकली वहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, प्रकाश सूर्य से जो किरणें आ रही है उसको हम आईना में ले करके उसको परावर्तित करके किसी दूसरे व्यक्ति के फेस पर डाल रहे होते हैं। बड़ा मजा आता है, तो इसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो हमने क्या कहा, प्रकाश जब किसी वस्तु से टकरा करके लौटती है तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अभी यहाँ से हमको जानना है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अच्छा, प्रकाश का परावर्तन होने के लिए यह जरूरी होता है कि जिस भी सतह से परावर्तन हो रहा है, जिस भी सतह से परावर्तन हो रहा है वो अपारदर्शी होना चाहिए। मतलब प्रकाश उसके आसपास आर पार नहीं जाना चाहिए। क्या मेरे शरीर से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है परावर्तन, क्योंकि अगर किसी वस्तु को देख रहे हैं ना हम, तो समझ लो परावर्तन वस्तु का हो रहा है। अगर कोई वस्तु दिख रहा है तो परावर्तन हो रहा है, क्योंकि किसी वस्तु से टकरा करके जब प्रकाश हमारी आंखों तक आएगा तभी हम वस्तु को देख पाएंगे। तो परावर्तन कहाँ से होगा, जहाँ जो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, यानी पारदर्शी नहीं होगा, अपारदर्शी होगा, उसी वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, अब जानना है हमको प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन तो वो समझ में आ गया कुछ, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो अब हमारा मुद्दा है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहाँ पर होता है, जरा बताओ जरा। प्रकाश का परावर्तन होता है अपारदर्शी वस्तुओं के साथ। अपवर्तन कहाँ होता है, अपवर्तन पारदर्शी वस्तु में होता है। अपारदर्शी वस्तु में अपवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता है सर जी? पारदर्शी वस्तुओं में, अपारदर्शी वस्तु में अपवर्तन क्यों नहीं होगा? कारण है बच्चा, देखो परावर्तन का मतलब होता है टकरा करके लौट जाना। क्या होता है? टकरा करके लौट जाना। और अपवर्तन का मतलब क्या होता है? अपवर्तन का मतलब होता है आर पार चले जाना। अरे शांत नहीं रह जाए तोरा के दुइये झापड़ लागल सब मिजाइते ठीक क्या देबो। चल पढ़े बैठ। तो हमने क्या कहा, परावर्तन का मतलब होता है टकरा करके लौट जाना। टकरा करके लौट जाना, यहां से प्रकाश आया, टकरा करके लौट रहा है ना। अब देखो इससे व्हाइट जो भी बोर्ड है हमारा, उससे टकरा करके प्रकाश कहाँ जा रहा है, कैमरे की लेंस में जा रहा है, और वहां पर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तभी तो वीडियो को देख पा रहे हो, जो ये लेक्चर है, जो ये क्लास है, तभी तो देख पा रहे हो, अदरवाइज क्लास नहीं देख पाओगे। लेकिन अपवर्तन में होता क्या है, अपवर्तन में प्रकाश आर पार चला जाता है ना। अब अपवर्तन होने के लिए प्रकाश को आर पार जाना जरूरी है, तो अपारदर्शी वस्तु में तो प्रकाश जा ही नहीं पाएगा आर पार। जो भी अपारदर्शी वस्तु होगा ये, ठीक है, उससे प्रकाश आर पार जा ही नहीं पाएगा। दीवार है क्या, दीवार से अपवर्तन होगा, जाहिर सी बात है दीवार से अपवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दीवार के आर पार प्रकाश नहीं जा रही है ना, तो दीवार से अपवर्तन अपना नहीं होगा। ठीक है, मान लो दीवार से, कि दीवार है ना, मान लो हमने क्या क्या परावर्तन किस में होता है, मान लो ये हमारा आईना है, तो प्रकाश की कितनी आएगी, टकराएगी, रिटर्न हो जाएगी। ये हमारा परावर्तन हो रहा है। ठीक है,
अब मान लो ये हमारा दीवार है, दीवार में होना क्या है, अपवर्तन के लिए क्या चाहिए, अपवर्तन के लिए चाहिए कि प्रकाश इसको पार कर जाए। प्रकाश यहाँ के बाद पार करेगी क्या, दीवार से टकराई, पारदर्शी नहीं है ना ये, तो ये टकरा करके तो रिटर्न हो जाएगी प्रकाश की किरणें। तो यहाँ पर अपवर्तन संभव नहीं है, अपवर्तन के लिए पारदर्शी होना संभव है क्योंकि प्रकाश को आर पार जाना है। तब बता दो सर जी अपवर्तन क्या होता है, बता दो अपवर्तन क्या होता है। अब इसी को तो जानना है ना, अपवर्तन क्या होता है। देखो अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके रास्ते में बदलाव आ जाता है, उसका वो रास्ता भटक जाता है, ये बोल सकते हैं। क्या हो जाता है, वो रास्ता भटक जाता है। ठीक है, अब इसका कारण भी है जिसके बारे में भी बात करेंगे, अपवर्तन क्यों होता है। अभी समझो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसके रास्ते में थोड़ा बदलाव आ जाएगा। माध्यम, अब यहाँ पर देखो माध्यम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो अपवर्तन का डिफिनीशन लिख ले जरा। हमने क्या कहा, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसके रास्ते में होने वाले बदलाव को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। देखो डिफिनीशन बुक सब में कुछ भी दिया हो अपने को ये याद रखना है, कोई भी गलत नहीं बोल सकता है। यही होता है प्रकाश का अपवर्तन, कुछ भी लिखा हो उससे क्या देना है अपने को, बात तो यही है। हमने क्या कहा, देखो गौर से समझो। टॉर्च जलाया हमने, पानी से भरा हुआ हमारा एक बकेट है, बाल्टीन बोल सकते हैं या कोई बर्तन है। टॉर्च जलाया हमने, प्रकाश को सीधा जाना चाहिए था, प्रकाश को बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, यहाँ से निकलना चाहिए था, लेकिन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, आओ बताते हैं। यहाँ से देखो ये प्रकाश किरण यहाँ जाएगा और यहाँ से ये मुड़ करके इस तरफ आ जाएगा। अब ये जो घटना घट रहा है ना, अभी तो समझो, ये जो घटना घट रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। और बता दें, ये जो सिक्का, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लो, मतलब पानी अच्छा कोई भी गिलास ले सकते हैं हम, गिलास लो, उसमें सिक्का डालो, पानी मत डालो। अब सिक्का को करना है कि उसमें पानी डालो, जैसे पानी डालोगे तो सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। अब ये भी जो इंसिडेंट है, ये भी जो घटना है, ये किसके कारण हो रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश का अपवर्तन मतलब प्रकाश का मुड़ना, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश मुड़ता है, इसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ते पढ़ते हमारे समझ में एक चीज आया कि ये माध्यम क्या होता है, ये माध्यम क्या होता है, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तब मुड़ेगा। तो ये माध्यम क्या होता है, मीडियम जिसको बोलते हैं। कुछ नहीं होता है, बस समझ लेना है। अब प्रकाश जब गुजर रही है तो कहीं ना कहीं से तो गुजरेगी, किसी न किसी पदार्थ से होकर गुजरेगी। ठीक है, किसी न किसी पदार्थ से होकर गुजरेगी। मान लो कि एक अच्छा सा दुकान है, इस तरह से एक अच्छा सा दुकान है हमारे पास। ठीक है, ये दुकान है, अभी बना दें, ये दुकान है। अब किसका दुकान है क्या पता, तुम लोगों में से किसी का हुआ तो बता देना। ये दुकान है हमारे पास। अब इसमें हमने क्या किया, गेट लगाया है और विंडो लगाया है। इसमें क्या किया, हम गेट लगाया है और विंडो लगाया है। ठीक है, अब जो गेट और विंडो जो है ना, वो ग्लास का है। किसका है, ग्लास का है। किसका है ये बता दो, ग्लास का मतलब। और ये गेट भी जो है क्या चीज़ है, ग्लास का है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि अंदर में अंधेरा हो, दुकान के अंदर में अंधेरा हो। अगर गेट बंद होगा तो भी अंदर में अंधेरा नहीं होगा, क्योंकि जो ये गेट, ये जो है ना, ये जो हमको ये विंडो दिख रहा है, खिड़की दिख रहा है, ये जो गेट दिख रहा है, दोनों किसका है, दोनों हमारा। ये हैंडल भी बना देते हैं, हैंडल पता नहीं कैसा रहता है, ऐसा बना देते। तो इसके अंदर से प्रकाश अंदर जा रही है ना, इस शीशे से होकर के दुकान के अंदर प्रकाश जा रही है। हमने क्या कहा कि शीशे से होकर के प्रकाश जा रही है। उससे पहले प्रकाश कहाँ से गुजर रही थी, उसके पहले प्रकाश हवा में क्या कर रही थी, इधर उधर भाग रही थी, हवा में उड़ रही थी। फिर यहाँ आया, देखा जाने का रास्ता तो है, प्रकाश देखेगा भाई यहाँ पर तो माध्यम है, हमारा माध्यम चेंज हो रहा है, तो ये शीशे से ग्लास में जा रहा है। ठीक है,
तो मतलब क्या है कि पहले हवा में प्रकाश जा रहा था, फिर शीशा में चला गया, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ठीक है। एक शीशे का गिलास रखो, एक शीशे का गिलास रखो, शीशे का गिलास अपना इस तरह का होगा और ट्रांसपेरेंट होगा, बिल्कुल क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, बिल्कुल पारदर्शी होगा। क्या होगा, पारदर्शी होगा। तो एक शीशे का गिलास रखो, इसमें पानी डाल दो, क्या डाल दो, पानी डाल दो। अब होगा क्या, प्रकाश की किरण जब आएगा, प्रकाश की किरण जब आएगा तो आएगा ना इस तरह से, हवा से आया, हवा से क्या, अब देखो शीशे गिलास में अगर मान लो ऊपर से नहीं लेते हैं प्रकाश की किरण पहले कहाँ आ रहा है, पहले हवा से शीशा में, और शीशा से फिर पानी में, और पानी से फिर हवा में, इस प्रकार से गुजर रही है ना प्रकाश की किरण। तो यहाँ पर देखो प्रकाश की किरण गुजर रही है ना, अलग अलग माध्यमों से होकर, अलग अलग पदार्थों से होकर गुजर रही है। पहले हवा में है, देखो अभी हम प्रकाश का अपवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं कि अपवर्तन ऐसे नहीं होता, ये मत बोलना। तो पहले हवा में था, अब ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला तो कांच है, ये वाला कांच है, तो फिर ये कहाँ गया, कांच में, फिर ये पानी है हमारा, पानी में गया, फिर यहाँ से कांच में जाएगा, और फिर इस तरह से होते हुए प्रकाश किरण हवा में चला जाएगा। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हमारे आसपास में जो है प्रकाश की किरण जो है वो अलग अलग पदार्थों से होकर के गुजरती है, अलग अलग पारदर्शी पदार्थों से होकर गुजरती है। क्योंकि प्रकाश की किरण गुजरेगी कहाँ से, जहाँ पारदर्शी होगा वहीं से तो गुजरेगी ना। अपारदर्शी से कैसे गुजरना है, अपारदर्शी से प्रकाश की किरणें गुजर ही नहीं सकती। आप अभी उदाहरण ले लो, हम ऐसे खड़े हैं, ठीक है, अब एक लाइट जलाओ, अब मेरे अंदर से बोलो प्रकाश को जाने के लिए, चला जाएगा क्या, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हम अपारदर्शी है, पारदर्शी तो है नहीं। तो अपवर्तन मेरे अंदर भी नहीं होगा ना तुम्हारे अंदर होगा। तो माध्यम के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, तो इस दुकान में प्रकाश गया, हवा से होकर के शीशा में गया, फिर हवा में चला गया। इस गिलास में हमने पानी रखा, पहले हवा से प्रकाश गिलास यानी कि शीशा में गया, शीशा से पानी में गया, शीशा पानी हो गया, फिर पानी से कहाँ गया, हवा गिलास में गया, गिलास से फिर वहाँ पानी में गया। मतलब हमारे आसपास में जो भी प्रकाश की किरणें होती है, जो किसी स्रोत से निकलती, चाहे सूरज से निकले, चाहे बल्ब से निकले, चाहे लैंप से निकले, चाहे मोमबत्ती से निकले, किसी से निकले, वो किरणें अलग अलग माध्यमों से होकर के गुजरती है और अलग अलग पदार्थों से होकर के गुजरती है। हवा से होकर गुजर रही है, फिर कांच से गुजर रही है, तो हवा एक अलग माध्यम हो गया, हवा एक अलग माध्यम हो गया, कांच एक अलग माध्यम हो गया, पानी एक अलग माध्यम हो गया, हवा एक अलग माध्यम हो गया, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की किरणें जिस भी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है, हमने क्या कहा, प्रकाश की किरणें जिस भी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है, माध्यम से गुजरती है, उसे माध्यम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं, ठीक है। पहले गुजर रहा था हवा से, तो हवा हो गया हमारा माध्यम एक, फिर गुजरा कांच से, तो हम कांच भी एक माध्यम हो गया, फिर गुजरा पानी से, पानी भी एक माध्यम हो गया, फिर गुजरा कांच से, कांच तो माध्यम है ही। तो ये हम देख रहे हैं अलग अलग माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरती हुई नजर आती है। समझ में आया कि नहीं समझ में कैसे आएगा, आएगा जी। तो माध्यम समझ में आ गया, माध्यम समझ में आ गया ना। जिस भी पारदर्शी पदार्थ से, पारदर्शी मतलब क्या, देखो पारदर्शी मतलब आर पार देख सके, या जिससे आर पार कैसे देख पाते हैं, प्रकाश जा रहा है, प्रकाश आ रहा है, तभी तो आर पार देख पाते हैं ना। और जिस भी पदार्थ से प्रकाश गुजरता है उसको हम लोग माध्यम बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देख ले, माध्यम समझ में आ गया, प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया। अब क्या, अब समझना है अपने को क्या चीज, आ जाओ देखो अभी क्या समझना है, अभी समझना है माध्यम। बच्चे माध्यम दो प्रकार का होता है और ये हमको देखना है कितने प्रकार का होता है माध्यम। आ जाओ, मीडियम है ना, कितने प्रकार का होता है बता दो जरा।
माध्यम को बोलोगे, माध्यम कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है सघन माध्यम, सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। 2 प्रकार का माध्यम होगा। अब बोलोगे सर ये तो सही था कि माध्यम तो समझ में आ गया, जो भी पारदर्शी पदार्थ है अलग अलग पदार्थों से होकर प्रकाश गुजरती है। हवा से प्रकाश गुजर रही है तो हवा हो गया एक माध्यम, पानी से प्रकाश गुजर रही है तो पानी हो गया एक माध्यम, और यदि ग्लास से यानी शीशे से प्रकाश गुजर रही है तो शीशा हो गया एक माध्यम। लेकिन ये क्या चक्कर है कि माध्यम 2 प्रकार का हो गया, सघन और विरल। अगर वो समझ में आया ना, माध्यम समझ में आया, तो सघन और विरल भी समझ में आएगा। ये समझना कौन सी बड़ी बात है। आ जाओ जी देख लेते हैं। यहाँ से हमको एक चीज़ और समझना है, और वो कौन सी चीज़ है? प्रकाश की चाल, है ना, प्रकाश की चाल। तब तो सघन और विरल समझ में आएगा। प्रकाश की चाल को हम लोग समझेंगे, प्रकाश की चाल, ये समझने वाले। अब ये क्या है? चाल का मतलब होता क्या है? चाल का मतलब है कितना समय में कोई व्यक्ति या वस्तु या वाहन कितना दूरी तय कर रहा है। ठीक है, यदि मान लो हम 1 घंटा में 1 किलोमीटर जा रहे हैं, या 1 घंटा में 5 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, तो चाल हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, हमने क्या कहा है ना? चलो, ये कोई व्यक्ति है और ये जो है ना 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है 1 घंटा में, तो इसकी चाल जो है, स्पीड जो है, चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतना 1 घंटा में 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है जी, ये हो गया चाल। अब इसी प्रकार से ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्रकाश जो है ना ऐसे निकला हर जगह पहुंच जाता है, ऐसा नहीं होता है। सूरज है ना, सूरज से अर्थ तक प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कितना? 8 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब जो प्रकाश की किरणें अभी हमारे पास आ रही है वो सूरज से 8 मिनट पहले चला होगा, है ना, तब यहाँ तक आप पहुँची है, 8 मिनट लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई प्रकाश भी तो ट्रेवल कर रही है, एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, ऐसा नहीं। अच्छा, स्पीड इसका बहुत ज़्यादा है, ये बात पता हम लोगों को, स्पीड बहुत ज़्यादा है इसका, लेकिन ट्रेवल तो कर रही है ना, ट्रेवल कर रही है प्रकाश की किरणें। तो प्रकाश की चाल क्या होती है ना, हमको देखना है प्रकाश की चाल क्या होती है। देखो ज़रा, तो अगर प्रकाश की चाल की बात करेंगे तो प्रकाश की चाल जो है ना, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। मतलब इतना मीटर प्रति सेकेंड होता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है 3 पर 8 को 0 डालो, 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो गया? काएँ दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो इतना मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश चलता है, यानी 1 सेकेंड के अंदर काएँ दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़ मीटर चल जाएगा। 30 करोड़ मीटर बोले तो सर कितना होता है? किलोमीटर में बता दो, 1000 से भाग दो तो 3 0 खत्म हो गया, काएँ दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल है। मतलब प्रकाश जो है 1 सेकेंड के अंदर जो है 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाती है। कहाँ पर? कहाँ पर? क्योंकि बोलोगे सर आपने तो बताया कि प्रकाश जो है ना अलग अलग पदार्थों से होकर के गुजरती है, तो सभी पदार्थों से होकर क्या ये इतना ही स्पीड के साथ चलेगा? प्रकाश अलग अलग पदार्थों से होकर इतना ही स्पीड के साथ चलेगा क्या? ये क्वेश्चन निकल सकता है। नहीं बच्चे, ये अलग अलग माध्यमों में जो है प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। आ जाओ डिस्कस कर ले जरा, किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होगा। देखो ये मान लेते हैं हमारा ग्लास है, अब प्रकाश जो गुजरेगा तो ग्लास हम बना लेते हैं ना। देखो ये ग्लास है हमारा, ऐसा होगा, थोड़ा मोटा तो होता है ना ग्लास, ठीक है। तो अब यहाँ तक पानी भरा है,
तो हमने कहा कि हवा में प्रकाश की चाल होती है, हवा में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ग्लास में प्रकाश की चाल होती है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। गिलास में कितना हो जरा बता दो, जरा बता दो। 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और पानी में 2.25 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल जो है वो अलग अलग होती है। हमको बातें यहाँ से समझ में आती है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। कहने का मतलब हवा में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। हवा में यदि प्रकाश की किरण को छोड़ दे, चले जाओ भाई, या निर्वात में भी छोड़ दो, तो लगभग निर्वात में भी इतना ही होता है। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड जाएगा, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ग्लास में 2 लाख किलोमीटर दूरी तय करेगा और पानी के अंदर 2.25 लाख किलोमीटर दूरी ये तय करेगा। लाख में है ना, ये लाख में है। ऐसा देखो, ऐसा नहीं 3 किलोमीटर समझ लेना, 2 किलोमीटर समझ लेना, ये लाख में है। वैल्यू किस में है? लाख में। तो ये बातें हमको समझ में आ गई, प्रकाश की चाल समझ में आ गया, यानी कि प्रकाश भी ट्रेवल करती है, क्योंकि हमको पता है सूर्य से जो भी किरण आ रही है वो 8 मिनट में हम तक पहुंच रही है। तो इसका मतलब प्रकाश ट्रेवल करती है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश को यहाँ छोड़ेंगे, है ना, और वो कहीं तुरंत पहुंच जाएगा। कुछ ना कुछ समय तो लगेगा, कुछ ना कुछ समय तो यहाँ पर लगना है। ठीक है, तो ये बातें हमको यहाँ से समझ में आ जाती है। तो हम कहाँ पर थे जी? हम माध्यम की बात कर रहे थे ना, सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में। आओ जरा बात कर ले। तो प्रकाश की चाल समझ में आ गया, तो इसको मिटा दे रहे ना। आगे देख लेते सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है। आ जाओ जी। सुनो जी सनम की बात सुने जी। तो अपने को समझना है सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। अभी अभी हमने क्या देखा? अभी अभी हमने देखा कि प्रकाश की चाल जो है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, हवा में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड और पानी में 2,25,000 और कांच के अंदर जो है वो प्रकाश की चाल होती है कितना? वो होती है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है जी, हो गया। अब सघन और विरल माध्यम क्या होता है ये समझना है ना। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहीं से समझ लेते हैं। आ जाओ। ये हवा है, हवा से प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है? पानी में जा रही है। हवा से प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है? पानी में जा रही है। तो बताओ हवा की चाल ज़्यादा है या पानी में प्रकाश की चाल ज़्यादा है? हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा है या पानी में प्रकाश की चाल ज़्यादा? लिखा हुआ है, बोलोगे सर हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा है, हवा में ज़्यादा जल्दी प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह पहुँच जाएगी। तो बच्चा यहाँ पर ये समझो बात, यहाँ पर ये समझो बात, जिस भी माध्यम में, ठीक है, अगर हम परिभाषा बनाए ना तो दोनों का परिभाषा एक साथ ही बनेगा। दो माध्यमों में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम हो, प्रकाश की चाल अधिकतम हो, सघन माध्यम कहलाता है और विरल माध्यम कहलाता है। माध्यम कहलाता है। और जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, प्रकाश की चाल कम हो विरल माध्यम कहलाता है। ठीक है जी, विरल माध्यम वो सघन कहलाएगा ना, सघन माध्यम कहलाता है। ये बातें आ गई समझ में। तो हमने क्या कहा कि जब भी माध्य प्रकाश के परावर्तन की बात होगी या प्रकाश के अपवर्तन की बात होगी तो दो माध्यमों का आना तय है, किसी एक माध्यम में अपवर्तन नहीं होगा। ये बात समझो। तो प्रकाश का अपवर्तन आएगा तो दो माध्यम आएगा, प्रकाश का अपवर्तन आएगा तो दो माध्यम आएगा। ठीक है,
और उन्हीं माध्यम की बात करेंगे ना, तो दो माध्यम को जब एक साथ पकड़ेंगे तभी होगा सघन और तभी होगा विरल। एक माध्यम में कोई सघन विरल हम नहीं बता सकते। तो अगर दो माध्यम की बात कर रहे हैं जिसमें प्रकाश की चाल अधिकतम है वो विरल माध्यम है। मतलब हवा क्या हो गया हमारा, अभी देखेंगे तो हवा हमारा विरल माध्यम है और पानी हमारा सघन माध्यम है। जिसमें प्रकाश की चाल कम होगा, न्यूनतम होगा, वो हमारा सघन माध्यम क्या है, वो हमारा सघन माध्यम होगा। ठीक है, अब बता दो जरा, पानी और कांच में, पानी और कांच में कौन सघन है कौन विरल है? पानी और कांच में, अब देख लो थोड़ा, ये अच्छे से लिख दे। चलो आ जाओ। तो हमने क्या कहा, पानी और कांच, ये है हमारे पास, यानी गिलास इसको बोलते हैं। तो हमने क्या कहा, पानी में प्रकाश की चाल जो है ना 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है और कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, ये हमने कहा। पानी में 2.2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2.25, और कांच में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो हमने कहा जिसमें ज़्यादा चाल होगा वो विरल माध्यम कहलाएगा। किसमें ज़्यादा चाल है? पानी में, पानी हो गया विरल माध्यम। और कांच में कम है प्रकाश की चाल, ये हो गया हमारा सघन माध्यम। मतलब जिसमें जिस भी माध्यम में, दो माध्यमों में से जिस भी माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा वो होगा विरल माध्यम, और जिस भी माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा वो होगा सघन माध्यम। समझ में आ गया सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है? इतनी बातें समझ में आ गई। चलो जी आगे चले। तो माध्यम हमको यहाँ से समझ में आ जाता है। ठीक है, इतनी बातें आ गई समझ में। आओ आगे देखेंगे हम। अब अपने को देखना है प्रकाश का अपवर्तन होता ही क्यों है ना, यानी प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या देखना है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्यों होता है प्रकाश के अपवर्तन? देखो जो भी घटना घटित हो रही है ना उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो जरूर होता है, और इसका भी रीजन तो कुछ ना कुछ होगा कि प्रकाश का अपवर्तन हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है प्रकाश का अपवर्तन। देखो प्रकाश के अपवर्तन का जो कारण हम है ना वो लिखेंगे, है ना, अलग अलग माध्यम में। देखो अलग अलग माध्यम में, ठीक है, प्रकाश की चाल जो है ना, प्रकाश की चाल अलग अलग होती है और यही कारण है प्रकाश की अपवर्तन का। ठीक है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चालें जो है वो अलग अलग होती है और यही कारण है प्रकाश के अपवर्तन का। ठीक है, ये बातें यहाँ समझ लो। तो अगर प्रकाश के अपवर्तन का कारण पूछ रहा है ना तो ये हम बोल देंगे कि प्रकाश जो है अलग अलग प्रकाश के माध्यमों में प्रकाश की चाल जो है अलग अलग होती है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर हम जाते हैं तो वहाँ प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, इसका भी कारण है ना, इसका भी कारण है। देखो क्या कारण है, सपोज मान लो हमारे पास, चलो ये पानी वाला उदाहरण से ही समझ लेते, इजी रहेगा। अपवर्तन क्यों होता है, व्हाई इट हैपन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। अब देखो यहाँ तक हमने क्या कहा, पानी भरा हुआ है, यहाँ तक हमने पानी भर दिया। अब यहाँ पर दिखा रहे हैं हम प्रकाश की किरणें आएगी इस तरह से, पानी की सतह पर आई और यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा और टेढ़ा करना पड़ेगा तब ना समझ में आएगा। तो प्रकाश की किरणें हमारा इस तरह से आ रही है तो इसको जाना चाहिए बिल्कुल सीधा इससे, लेकिन ऐसा नहीं जाएगा, ये हल्का मुड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से हल्का मुड़ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझो बात को, इसमें कोई बड़ा ये नहीं है। देखो एक हमने क्या कहा, हमने कहा ये रेलवे का डिब्बा है, रेलवे में सफ़र किए हो ना, रेलवे में सफ़र किए हो ना, या बस ले लो, बस में सफ़र किए हो, रेलवे का ले लो उदाहरण, ज़्यादा फिट बैठेगा। ये एक रेलवे का डब्बा है, रेलवे का डब्बा है। ये 2 गेट होता है हर डब्बे में, होता है ना। ये है जनरल बोगी, ये क्या है,
जनरल बोगी, और ये है रिजर्वेशन बोगी।